जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी मैं सत्संग शेयर करने में लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। गुरु जी को भी सॉरी। आंटी जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2024 7 जुलाई अपने बर्थडे वाले दिन से जोड़ा, जो कि मेरी कमर में दर्द हो रहा था। उस दिन मैं कपड़े धो रही थी तो मेरे को गुरुजी ने टीवी पे मैसेज दिया कि कुड़िए उठ, तू क्या बिस्तर पे पड़ी पड़ी रोती रहती है। तो टीवी पे उस मैसेज को देख के हैरान हो गई, क्योंकि मैंने तो कभी गुरुजी की किसी भी चैनल को ना तो सब्सक्राइब किया था और ना कभी कोई गुरुजी का सत्संग सुना था। पर वो अचानक से मेरे टीवी पे मैसेज आया तो मैं तो बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि मेरी कमर में दर्द इसलिए रहता था कि मैं, जब मेरी बेटी है 8 साल की, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं जीने से 2-3 बार गिर चुकी थी, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं काफी टाइम से अपना इलाज भी करा रही थी, दवाइयां भी खा रही थी, देसी इलाज भी कराया, पर कोई आराम नहीं हुआ मुझे। तो गुरुजी ने मुझे अपने चंदन टीके से और अपनी ब्लेसिंग से मेरे दर्द को ठीक कर दिया। उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना, सारी संगत को ब्लेस करना। और आंटी जी मैं और अपना एक सत्संग और शेयर करूंगी। एक नहीं है, सत्संग तो काफी सारे हैं, पर एक एक करके ही शेयर कर पाऊंगी मैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि गुरुजी ने एक बार मेरे हस्बैंड अंकल को पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी कि किसी ने हमारी आईडी से लोन लिया था, तो वो भैया पैसे नहीं दे रहे थे, हमारे हमें परेशान कर रहे थे। तो मेरे अंकल जी बहुत टेंशन में थे, तो उन्होंने फोन कर करके थक गए। उस भैया ने फोन नहीं उठाया, पर मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुजी आप तो सबकी सुनते हो, आप तो सबकी अरदास पूरी करते हो, प्लीज मेरे हस्बैंड जी को वैसे ही बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज इनकी टेंशन दूर करिए। तो मैंने हस्बैंड जी से पूछा कि उनका फोन आया कि नहीं आया। वो ड्यूटी पे, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे थे। मैंने उनको पूछा कि कोई फोन आया भैया का कि नहीं आया। फिर जब मेरे हस्बैंड शाम को घर आए तो हम चाय पी रहे थे, तो मैंने तब फिर पूछा कि कोई फोन आया दोबारा भैया का कि नहीं आया। इतना हम चाय पीने बैठ ही रहते, इतने में उस भैया का अपने आप फोन आया। उन्होंने बोला कि भाई साहब अपना नंबर दीजिए, मैं आपको पैसे कर रहा हूँ। तो मैंने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करा। उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। उस भैया ने हमारे चाहे थोड़े करे थे पैसे, पर वो कह रहे थे मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगा, तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मेरे घर में हम 4 बहू हैं ससुराल में, तो जो मैं सेकंड नंबर पे हूँ, और जो 2 मुझसे छोटी हैं उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो जो मेरे बाद वाली है, तीसरे नंबर वाली, मैं उससे बातचीत कर लेती हूँ। तो चौथे नंबर वाली को बुरा लगता था क्योंकि उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई हुई थी। तो उसने, चौथे नंबर वाली ने मुझे अपने आरओ से पानी भरने के लिए मना कर दिया। मुझे उल्टा सीधा भी सुनाया उसने। मैं इतना रोई नीचे आके। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ऐसे सुनवाओगे, पीने के पानी के लिए मुझे आप ऐसे सुनवाओगे। मेरे गुरुजी ने अगले दिन मेरा आरओ लगवा दिया। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही सब पे अपनी मेहर बनाए रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनकी फैमिली को, उनको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। और संगत जी मैं आपके आगे एक बात की अरदास, सॉरी, मैं चाहूंगी कि आप मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए अरदास करें कि जो मेरे मायके से मेरा भाई, उसका छोटा बेटा 8 महीने का, और मेरी मम्मी, 3 जने गुरुजी की शरण में चले गए। वो गुरुजी से उन लोगों के लिए अरदास करें, मेरी मम्मी के लिए, मेरे भाई के लिए, उसके बेटे के लिए, कि वो जहाँ भी रहें बस ठीक रहे, वो ठीक रहे बस। वो तीनों एक दूसरे की टेंशन में चले गए। वो 8 महीने का बच्चा बीमार था, वो सुबह एडमिट करा हमने, शाम को, रात को 12 बजे वो एक्सपायर हो गया। फिर उसके बाद मेरा भाई, 11 अप्रैल को उसका बेटा गुजरा था। 11 अगस्त को उसने अपने साथ कुछ गलत कर लिया मेरे भाई ने, वो भी इस दुनिया से चला गया। उसके बाद मेरी मम्मी चली गई। 1 साल बाद मेरी मम्मी चली गई मेरे भाई की। बीमार थी वो भी, टेंशन में बीमार हो गई थी वो भी बहुत ज्यादा। तो मेरे
इन तीनों जनों के लिए सारी संगत से ही हाथ जोड़ के अरदास है कि मेरे फैमिली के लिए अरदास करें कि गुरुजी उनको अच्छे से रखना, जहाँ भी रहे वो खुश रहे, बहुत दुख झेल के गए वो लोग। प्लीज सारी संगत से ये अरदास है कि उनको खुश रखना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को ही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।